गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। मेरे चैनल एसके जी न्यू नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियाँ। हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज को थोड़ा और जानें। तुम जानते हो किसी कोण में कोण के साथ साथ एक शीर्ष और दो भुजाएं होती है। ठीक इसी तरह किसी त्रिभुज में भी शीर्ष और कोण होते हैं। आइए त्रिभुज को और थोड़ा जानते हैं उसके बारे में। तो हम जानेंगे किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। एक बार पुनः दोहरा लेंगे। किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। यहाँ पे चित्र हमको दिख रहा है त्रिभुज ABC में। इन्हें पहचानो और लिखो। जैसा कि हमको यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है, इसमें हम देख रहे हैं इसमें BA, ये क्या है, शीर्ष है। C, इसको हम बोलेंगे शीर्ष। उसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अंदर की ओर बना हुआ है BAC, ABC, ACB, ये क्या कहलाएंगे, कोण। तो 3 शीर्ष हो गया और 3 कोण हो गया। उसी प्रकार से हम भुजा देख लेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं B से लेकर A तक, A से लेकर C तक भुजा AB, भुजा, इस प्रकार से हम बोलेंगे भुजा BC, भुजा AC या फिर CA। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 भुजा हो गया और इसी प्रकार से 3 कोण हो गया और 3 शीर्ष हो गया। आगे हम देख पा रहे हैं त्रिभुज ABC को त्रिभुज CAB, BCA आदि भी लिखा जा सकता है। अब ध्यान देंगे हम नीचे दिए गए त्रिभुजों में शीर्ष, भुजा और कोण पहचानो तथा तालिका पूरी करो। यहाँ पे हमको त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इन त्रिभुजों में हमको क्या करना है, शीर्ष है, भुजा है, कोण, इसको पहचानना है। जैसे कि हम देख रहे हैं त्रिभुज PQR में, तो P है, Q है, R है, क्या हो कहलाएगा, शीर्ष। उसी प्रकार से अंदर में जो बना हुआ है कोण P, कोण R, कोण Q, 3 कोण हो गया। उसी प्रकार से हम भुजा देख रहे हैं R से लेकर P तक या P से लेकर R तक, Q से लेकर R तक। उसी प्रकार से हम तीनों त्रिभुज में हमको ढूंढना है और यहाँ पे जो तालिका बना हुआ है उसमें शीर्ष, भुजा, कोण, इन सभी को हमको पूरा करना है। जैसे हम देखिए त्रिभुज में, तो शीर्ष क्या होगा PQR और भुजा क्या हो जाएगा PR, PQ, QR। उसी प्रकार से हम कोण लिखेंगे तो कोण P, कोण Q और कोण R। इस प्रकार से 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं त्रिभुज कैसे कैसे। अपने 2-3 साथियों के साथ मिलकर 20-25 तिनके या झाड़ू के सिक्के इकट्ठी करो। कुछ सिक्के बराबर लंबाई की भी लो। अब इन सिक्कों को जमीन पर इस त्रिभुज की आकृतियां बनाओ और अपने द्वारा बनाए गए इन त्रिभुजों को ध्यान से देखो। क्या यहाँ त्रिभुज एक जैसे हैं? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे झाड़ू के सिक्कों के जगह में आप तिनकों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर तीली का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या होता है, क्या सभी त्रिभुज एक जैसे हैं? यदि नहीं तो उनमें अलग क्या है? अपने साथियों से बात करो, आपने जो त्रिभुज बनाए हैं उसको चर्चा करो। क्या सभी त्रिभुज एक जैसे दिख रहे हैं? क्या कोई त्रिभुज ऐसा भी बना जिसकी 2 भुजाएं बराबर लंबाई की हो, अर्थात 2 भुजा बराबर हो? क्या कोई त्रिभुज ऐसा भी बना है जिसकी 3 भुजाएं बराबर लंबाई की हो? इसको भी हमको ध्यान से देखना है और आपको लिखना है। तुम्हारे बनाए त्रिभुज में यदि 2 बराबर लंबाई की भुजाएं या 3 बराबर लंबाई की भुजाएं वाले त्रिभुज ना हो तो बनाओ। अगर नहीं है तो आपको बनाना है। अपने तीली के माध्यम से या झाड़ू के जो सिक्के उसके माध्यम से हमको त्रिभुज बनाना है। अब तुम्हारे सामने ऐसे त्रिभुज होंगे, किस प्रकार से होंगे? जिनकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, जिनकी 2 भुजाएं बराबर लंबाई की हो, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। हम देखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, क्या इन त्रिभुजों के नाम अलग अलग हो सकते हैं? चलो हम बता देते हैं। सबसे पहला है जिन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, अर्थात सम हो, उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बराबर, अर्थात ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। एक बार और दोहरा लेंगे। जिन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का तात्पर्य है बराबर और द्वि माने दो, अर्थात दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए देख लेते हैं इसका परिभाषा में क्या होता है। जिन त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बार और दोहरा लेंगे। जिन त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, अर्थात दो भुजा बराबर होना चाहिए। अब आगे हम देख लेते हैं तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। इन त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान लंबाई की हो, अर्थात अलग अलग लंबाई की हो, उसे हम बोलेंगे विषमबाहु, अर्थात सम ना हो, बराबर ना हो। एक बार और दोहरा लेंगे। जिन त्रिभुजों की सभी भुजाएं असमान लंबाई की हो अर्थात बराबर ना हो उन्हें हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से हम देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। इसको एक बार और दोहरा सकते हैं आप। समबाहु त्रिभुज, जिन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा त्रिभुज है, हम देख लेंगे दूसरा का नाम है समद्विबाहु, अर्थात दो भुजा बराबर। जिन त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो उन्हें हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, अर्थात जिनकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की ना हो, असमान हो, उसे हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। आइए अब जान लेते हैं कि कोण के आधार पर भी त्रिभुजों को बांटा जा सकता है। जैसे हम जानते हैं न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, क्या इसके आधार पर भी कोणों के प्रकार होते हैं, त्रिभुज के नाम होते हैं। आइए देख लेते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुजों में न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण पहचानो और तालिका में त्रिभुज के नाम के सामने इन कोणों की संख्या लिखना है। जैसे कि हमको यहाँ पे चित्र दिख रहा है, तो सबसे पहला जो चित्र है, दूसरा तीसरा, इन सभी को हमको चांदे की सहायता से मापना है कोणों को। और यहाँ पे जो तालिका दिया हुआ है इसमें हमको भरना है कि कितने अधिक कोण हैं, कितने समकोण हैं, कितने न्यून कोण हैं, और सारा संख्या भरने के बाद इनकी तुलना हमको करना है। जैसे सबसे पहला है त्रिभुज 1, तो यहाँ जो कोण दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जो पहला वाला जो कोण बना हुआ है वह समकोण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अधिक कोण कितने हैं, समकोण कितने, यहाँ पर समकोण की संख्या कितना हो जाएगा, 1। उसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दो न्यून कोण हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से कितने अधिक कोण है, 0, कितने समकोण है, 1, और कितने न्यून कोण है, 2। इस प्रकार से हमको तालिका में भरना है। आइए अब देख लेते हैं त्रिभुज 2। त्रिभुज 2 में हमको क्या दिया है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं जो तीनों कोण हैं 90 अंश से कम है, अर्थात 3 न्यून कोण है। तो हम यहाँ पे अधिक कोण क्या लिखेंगे, 0 रहेगा, और समकोण कितना रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 जो है न्यून कोण है, 1 2 3। तो हम यहाँ पे भरेंगे न्यून कोण की जो संख्या है, यहाँ पे हमको भरना है 3। न्यून कोण क्या है, 3 हो जाएगा। फिर हम एक बार और देख लेंगे। जो यहाँ पे चित्र दिख रहा है इसमें हमको अधिक कोण कोई भी नहीं दिख रहा है, और हमको सीधा 3 कोण जो ऐसा दिख रहा है जो न्यून कोण है, और समकोण भी 0 है। तो नीचे की जो तालिका बना हुआ है इसमें हमको उसको भरना है, कितने न्यून कोण है, कितने अधिक कोण है, और कितने समकोण है। तो हम तालिका में क्या भरेंगे, अधिक कोण जो है 0 है, समकोण 0 है, और जो न्यून कोण है वो 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। इस प्रकार से ऊपर दिए गए त्रिभुजों को आपको चांदे की सहायता से माप कर या फिर अनुमान लगा करके सारे चित्रों को अनुमान लगाना है, और यहाँ पे जो तालिका है इसमें समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण भर के करना है। यहाँ पे कुछ सवाल दिया है, हमको इसका जवाब यहाँ पे भरना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा, अब बताओ प्रत्येक त्रिभुज में कितने कोण हैं। तो कितने कोण होते हैं, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम त्रिभुजों को देखेंगे तो 1 2 3 सभी त्रिभुजों में 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होते हैं, समकोण अर्थात 90 अंश के कितने कोण बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे चित्रों के अनुसार से आप अनुमान लगा सकते हो। अगर हम देखेंगे तो केवल एक ही समकोण बना सकते हो। यहाँ पे जैसे चित्र 1 में और चित्र 6 में दिया हुआ है, इसमें केवल एक ही समकोण हो सकता है। अगला जो प्रश्न दिया है तो यहाँ पे हम
देख रहे हैं किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण होते हैं। अधिक कोण अर्थात 90 अंश से अधिक ज़्यादा। हम चित्रों में देखें तो चित्र में हमको स्पष्ट नजर आ रहा है कि किसी त्रिभुज में केवल और केवल एक ही अधिक कोण होता है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज 5 में देख पा रहे हैं और यहाँ पे त्रिभुज 7 में देख पा रहे हैं, केवल एक ही कोण ऐसा है जो 90 अंश से ज़्यादा होता है। तो हमको यहाँ पे लिखना है केवल एक। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम। तो चित्र में हम देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और अधिकतम न्यून कोण की संख्या हम देखें तो 3 होता है। अगर हम इसको देखें तो 90 अंश से कम वाले कितने कोण होंगे, 3 कोण। तो किसी त्रिभुज में कितने न्यून कोण जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब अगला देख लेते हैं किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के अनुसार से हम यहाँ निर्णय ले सकते हैं, बता सकते हैं। अब तुमने देखा किसी त्रिभुज में कम से कम 2 कोण तो न्यून कोण होते ही हैं। तीसरा कोण या तो समकोण होगा या अधिक कोण होगा या फिर न्यून कोण होगा। अर्थात हर त्रिभुज में, सभी त्रिभुज में एक न्यून कोण होना जरूरी है। तो इस प्रकार से कोण के आधार पर त्रिभुज के भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे भुजा के आधार पर होता है। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज। जिन त्रिभुजों के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं अर्थात सभी कोण जो है 90 अंश से कम हो, उन्हें हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। अब उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। दूसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज अर्थात 90 अंश वाला। तो जिस त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात एक तो कोण जो कितना होना चाहिए, 90 अंश का होना जरूरी है, तब हम उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज अर्थात 90 अंश से ज़्यादा। जिस त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात एक कोण जो है कम से कम एक कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए। आइए इसको एक बार और पुनः दोहरा लेते हैं। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। जिन त्रिभुजों में कम से कम तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए, सभी कोण जो है न्यून कोण होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। तो जिन त्रिभुजों में कम से कम एक कोण जो है 90 अंश का अर्थात समकोण होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज। तो जिन त्रिभुजों में कम से कम एक कोण जो है अधिक कोण होना चाहिए अर्थात 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम एक कोण, तब हम उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो अभी हमने जाना भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। आज हमने देखा कि त्रिभुज के कितने अंग होते हैं। जैसे कि हमने देखा 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। उसके अनुसार से हमने इसका नामकरण किया। हमने इसके भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को देखा कि कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज। हमने जाना कि त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने देखा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। हमने यहाँ पे त्रिभुज बना के देखा। इस प्रकार से आप भी देख लेंगे, इसको एक बार दोहरा लेंगे। हमने यहाँ पे जाना था समबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। तो इसको एक बार आप दोहरा के अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपको त्रिभुज को पहचानने में आसानी हो। इसी प्रकार से हमने देखा कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने जाना कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसको भी आप कंठस्थ कर लेंगे। अभी हमने जो पढ़ा इसको आप एक बार पुनः दोहरा लेंगे ताकि आप भूलो ना और आसानी से ही इन त्रिभुजों के प्रकार को आप बता सको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे आयत एवं वर्ग क्या है, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में जानेंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।